जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरुदेव की श्री चरणों में मेरा अनंत अनंत कोटि नमन वंदन प्रणाम है। गुरुदेव की श्री चरणों में मैं अपना शुक्राना पुष्प समर्पित कर रही हूँ। संगत जी, आज जो मिरेकल हुआ है वो मैं ज़रूर आप सभी से शेयर करना चाहूँगी। और ये ब्लेसिंग्स हम सभी संगत को मिले, यही गुरुदेव से प्रार्थना है। अभी मेरे घर में पेंटिंग चल रही है तो सारा घर बिखरा पड़ा है। आज जो हमने पेंटिंग का नंबर लगाया तो पूजा रूम और पूजा रूम के बाजू वाला एक रूम, ये दोनों रूम में हम पेंटिंग करवाने वाले थे। तो मैंने और मेरे बेटे ने पूरा पूजा रूम खाली किया। गुरुदेव का स्वरूप मंदिर में ही रखा है, तो मंदिर से निकाल कर हमने सारे भगवान जी और गुरुदेव का स्वरूप और उनका चरण स्वरूप दोनों ही हमने हॉल में लाकर रख दिए और टेबल के ऊपर रखे हुए थे। सारा घर, सारा हॉल सब बिखरा हुआ है और गुरुदेव भी ऐसे ही बैठे हुए हैं हॉल में टेबल के ऊपर। अब मैं काफ़ी थोड़ी एक्सर्ट हो गई थी तो मैं बेडरूम में थोड़ा रेस्ट करने आ गई। मेरा बेटा वहाँ घूम टहल रहा था तो थोड़ी देर के बाद में वो आया इतना खुश होके उछलते हुए, माँ माँ माँ, गुरुदेव ने शहद वर्षा की है। तो मैं एकदम भागी और मैंने देखा स्वरूप में से शहद वर्षा हो रही है और चरण स्वरूप में से भी शहद वर्षा हो रही है। उससे भी बड़ा मिरेकल ये है संगत जी कि ये जो स्वरूप है, ये स्वरूप मैंने कहीं बड़े मंदिर से या किसी संगत जी ने ब्लेस्ड स्वरूप मुझे लाकर नहीं दिया था। ये मैंने मोबाइल में से स्वरूप निकाला था और 2-3 दिन पहले गुरुदेव का मैसेज मिला था कि मैं तेरे घर आया था और तेरे घर के स्वरूप को मैं ब्लेस करके आया हूँ। और उसके बाद मुझे करीबन 2-3 सत्संग मिले शहद वर्षा वाले और आज गुरुदेव ने मेरे घर में हम सभी को ब्लेस किया शहद वर्षा के रूप में। गुरुदेव का अनंतम 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 शुक्राना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। और मैं किचन में जब खाना बना रही थी तो वहाँ मैं जब रोटी सेक रही थी तो उसके बाजू में 8-10 बूंदें ऐसी पड़ी हुई थी। तो मुझे लगा कि सब्जी की कढ़ाई का मैंने ढक्कन खोला होगा और साइड में मेरे हाथ में था तो उसकी बूंदें गिर गई होंगी। तब वो शहद की ही बूंदें थी किचन में जो गिरी हुई थी मेरे साइड में। बट उस समय मैं वो पहचान नहीं पाई। जब हमने स्वरूप में शहद वर्षा देखी और फिर हमने नोट डाउन किया किचन की उन बूंदों को, वो मैंने पोंछ दिए थे लेकिन कुछ बूंदें रह गई थी। तो उसे जब देखा चखा तो देखा कि वो शहद वर्षा थी, वो शहद की बूंदें थी। गुरुदेव का अनंतम शुक्राना है, गुरुदेव का अनंतम शुक्राना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी के मंत्र जाप से मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 15 जून को मैं गुरु जी के बड़े मंदिर गई थी अपने हस्बैंड यानी अंकल जी के साथ।
गुरु जी के दर्शन करने के लिए। वहाँ लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, जल प्रसाद खाने से मेरे हस्बैंड की बिल्कुल तबीयत ठीक हो गई थी। थोड़ा न्यूरो को जो टेस्ट आपको बताया था वो करवाना था, बस वही रह गया था। संगत जी ये बात उन्हीं दिनों की है। संगत जी जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मेरे एक यहाँ संगत आंटी हैं, तो उनको ना गुरु जी ने 8 नंबर ब्लेस किया हुआ है। तो संगत जी मैं भी सोचती थी कि मुझे भी गुरु जी कोई नंबर ब्लेस करे, मेरा भी मन करता है कि मैं सत्संग करवाऊँ गुरु जी का। तो संगत जी होता क्या है कि जैसे रोज़ मैं पूजा पाठ करती हूँ, मेरे हस्बैंड अंकल जी पूजा करते हैं, तो रोज़ गुरु जी को चंदन तिलक लगाते हैं। संगत जी जैसे मैं रोज़ इनको नाश्ता बना के देती हूँ, चपाती दोपहर को बनाती हूँ, तो सुबह परोंठे बनाती हूँ, तो संगत जी उसके ऊपर 5 बने, रोटी बनाऊँ तो उसके ऊपर 5 बने। तो संगत जी एक दिन ऐसे ही मेरे हस्बैंड सुबह पूजा कर रहे थे, तो तिलक लगाया गुरु जी को, चंदन तिलक, तो उसके ऊपर संगत जी गुरु जी के स्वरूप के ऊपर, माथे के ऊपर गुरु जी के ऊपर 5 बन गया। तो संगत जी मैंने जब ध्यान नहीं दिया सुबह, तो शाम को जब मैं जोत करने लगी शाम के टाइम, तो संगत जी मैंने एक नज़र पड़ी गुरु जी के स्वरूप के ऊपर, तो देखा तो उसके ऊपर ऐसा कुछ लगा जैसे 5 बना हुआ है। तो संगत जी मैंने उसकी पिक करी, पिक करने के बाद फिर मैंने दो गौर से उसको जूम करके देखा, तो संगत जी मुझे बिल्कुल 5 दिखाई दिया, बिल्कुल 5। ऐसे मुझे वो 5 नंबर गुरु जी ने ब्लेस किया। संगत जी अब मेरे मन में आया कि मैं सत्संग करवाना है, कब करवाऊँ, मुझे ये बात समझ में नहीं आई, मैं कैसे करूँ। संगत जी ऐसे फिर ना एक आंटी जी से मैंने बात की, भाई आंटी जी देखना मुझे तो ऐसे दिखाई दे रहा, समझ नहीं आ रहा किस तरह करूँ, भाई क्या कह रही। जैसे उन्होंने मेरी बात सुनी तो वो बोले ये तो आपको गुरु जी ने 5 नंबर ब्लेस किया। मैं बोली अच्छा, मैं बोली जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो कहती है देखो आंटी जी ये आपको गुरु जी ने 5 नंबर ब्लेस किया है, ठीक है। और दूसरी बात, हम संगत में हम भी 5 ही हैं, जिसमें 5वां नंबर आपका है। देखो संगत जी कितना बड़ा संयोग, गुरु जी ने कैसे लीला रची, कैसे मुझे उस आंटी जी के पास भेजा। संगत जी देखो 5 नंबर ब्लेस किया, इधर से 5 नंबर वो ग्रुप में। संगत जी देखो फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा भाई मैं सेवा करना चाहती हूँ, 7 जुलाई को जो गुरु जी का जन्मदिन है। तो कहती है आंटी जी आप बेझिझक सेवा करो, जो मर्जी सेवा करो, आपको जो सेवा चाहिए आप लो। संगत जी मैं बड़ी खुश हो गई, इतनी खुश हुई, देखो गुरु जी ने मुझे सेवा के लिए इस लायक समझा। संगत जी मैंने उस आंटी से बोला, मैंने कहा आंटी जी मुझे सत्संग करवाना, कह रही है आप करवाओ, कोई नहीं हम आएंगे, ज़रूर आएंगे। मैंने कहा मैं पहली बार करवा रही हूँ, गुरु जी ने मुझे 5 नंबर ब्लेस तो किया, आप भी कह रहे हो कि गुरु जी ने 5 नंबर ब्लेस किया। संगत जी तो मैंने फिर अपनी तैयारी करी। फिर मैं गुरु से बोली गुरु जी देखो आपने मुझे 5 नंबर तो ब्लेस किया, वो आंटी ने बोल दी सत्संग करवा लो आप 5 नंबर, हम ग्रुप में भी 5 हैं। संगत जी बात आई गुरु जी के चोले की, मैंने कहा भाई गुरु जी मैं चोला कौन सा बनवाऊँ, मुझे तो ये समझ में नहीं आई, क्योंकि देखो संगत जी पहली बार मेरे साथ ये चांस हुआ। तो मैंने गुरु जी को आके बोला, शाम को पूजा करी, मैंने कहा गुरु जी देखो मेरी बात सुनो, मैंने आपको चोला बनाना है, अब आप मुझे बताओगे कि मैं चोला कौन सा पहनना है आपको। संगत जी जैसे मैं सत्संग सुनती हूँ यूट्यूब पे, हमें डेली सुनती हूँ संगत जी, 7-8 सत्संग डेली सुनती हूँ। संगत जी तो मैंने वो सत्संग सुना, तो उसमें वीडियो भी कई बार देख लेते हैं जैसे, तो मैंने देखे तो उसमें एक ही कलर बार बार आ रहा। तो मैं बोला शायद गुरु जी कह रहे हैं ये वाला इसी कलर का चोला मेरे मुझे कह रहे हैं। संगत जी मैंने बोला गुरु जी को ठीक है गुरु जी, मैं शाम को गई मार्केट में, गुरु जी मेरे साथ चलो। संगत जी अपनी पसंद का इसी अपना सामान लेने चलो। संगत जी मैं गई वहाँ शॉप के ऊपर, दुकान के ऊपर कपड़ा देखा, संगत जी मुझे जाते ही कपड़ा पसंद आ गया। गुरु जी कहते ये ले, बार बार उसी कपड़े की तरफ मेरा जाए कि यही ले। मैंने संगत जी वो कपड़ा ले लिया। कपड़ा लेने के बाद घर आई, लैस वैस ली उसकी। आने के बाद गुरु जी संगत जी मैंने वो गुरु जी का चोला बना दिया। आने के बाद तैयारी की, बैलून लगाए। संगत जी फिर यहाँ मैं अब डेकोरेशन का सामान लेने गई, तो वहाँ संगत जी बैलून मुझे पसंद आते हैं, सिर्फ वो बैलून 25 थे, 25 मैं बैलून लेके आई। संगत जी गुरु जी ने लंगर प्रसाद चाय प्रसाद के लिए, स्नैक प्रसाद के लिए संगत जी गुरु जी ने 25 समोसे ऑर्डर करवाए, ठीक है। संगत जी हमने धीरे धीरे बैलून लगाए, सब डेकोरेशन सब अच्छे से कर दी। संगत जी ये सत्संग में गुरु जी के आज 5 जुलाई को जो गुरु जी ने मुझे 5 नंबर से ब्लेस किया है, मैं सत्संग वाले दिन ही रात 11 बजे संगत जी मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ, और गुरु जी के सामने सत्संग मैं बैठ के रिकॉर्ड कर रही हूँ। संगत जी सत्संग की तैयारी कर ली, बैलून लगाए, डेकोरेशन के बैलून 25, समोसा प्रसाद 25, ऐसे संगत जी। और जो संगत आई वो भी 5 ही आई संगत जी, जिनके
जो आंटी ने बोला था कि हम 5 ही जने आएंगे। संगत जी और भी थे, मतलब 15-20 जने थे संगत जी, जो हमने बैठ के सत्संग किया। संगत जी सत्संग में इतना आनंद आया। हमारी सास है संगत जी, तो उनसे मैंने कढ़ा प्रसाद बनाया। मैंने कहा मम्मी आप बनाओ कढ़ा प्रसाद। संगत जी उन्होंने कढ़ा प्रसाद बनाया। हमने धीरे छोटी मोटी सब तैयारियाँ हमने संगत जी अच्छे से कर ली। संगत जी अब देखो मैंने ना क्या किया कि अब जब फिर देखा रात भर सोचती रही संगत जी, 4 तारीख को मैं सोचती रही हाय डेकोरेशन कैसे करूं, कैसे गुरु जी का मैं चोला तैयार करूं, कैसे करूं, समझ नहीं आ रही संगत जी। तो मुझे गुरु जी कह रहे हैं ऐसे कर, ऐसे मेरी गद्दी लगा के पिन, ऐसे यहाँ पिन लगा, मेरे कुशन ऐसे लगा, मेरी गद्दी ऐसे लगा, मेरी माला ऐसे लगा। मतलब संगत जी जैसे माला, मतलब वो जो गत्ते के कागज़ में लगी होती है ना, उसको कट करके कह रहा पूरा कट ना कर, उसके ऐसे लगा के लगा दे। फूल गुलाब के फूलों की अभी वर्षा भी नहीं की थी, गुरु जी की मतलब स्वागत भी नहीं किया, तो उससे पहले इतनी खुशबू, गुरु जी के चोले पे ओम के दर्शन, गुरु जी के जल प्रसाद में ओम के दर्शन, पूरे चोले पे संगत जी गुरु जी के चरण स्वरूप में, गुरु जी के एक चरण पे दर्शन, गुरु जी के स्वरूप के दर्शन, मतलब गुरु जी के हर चीज़ में ओम 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 के दर्शन थे संगत जी। आज सभी संगत आई थी, इतनी खुश थी, इतनी खुश थी संगत जी। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी ने मुझे 2-3 दिन पहले एक सत्संग सुनाया, जिसमें था एक संगत जी कह रही थी कि उनके हस्बैंड को पेट की प्रॉब्लम हो जाती है और उनको लूज मोशंस लग जाते हैं। और वो संगत जी कहती है कि आज शायद किसी के हस्बैंड को ये प्रॉब्लम होने वाली है। तो गुरु जी ने ये थॉट मुझे भेजा है। और संगत जी सच में उसी रात मेरे भी हस्बैंड को सेम प्रॉब्लम, लेकिन गुरु जी की कृपा से वो जल्दी ही ठीक हो जाते हैं, उसी दिन ठीक हो जाते हैं और दूसरे दिन उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है संगत जी। और शुक्राना गुरु जी आपका कि शायद कोई बड़ा कष्ट होगा या कोई निगेटिविटी होगी जो आपने बहुत छोटे में काट दिया, तो उसके लिए शुक्राना गुरु जी। उसके बाद संगत जी 7 जुलाई को गुरु जी का बर्थडे है, सबको पता है। तो मैंने सोच रखा था कि गुरु जी का बर्थडे का सत्संग तो मुझे करना है। संडे को तो नहीं कर सकती थी, मुझे ये भी पता था, क्योंकि हस्बैंड घर पे रहते हैं तो नहीं कर सकती, नहीं पता है किसी को। तो मैंने सोच रखा था कि मैं एक दिन पहले सत्संग कर लूँगी सैटरडे को। तो गुरु जी ने पूरे घर की साफ़ सफाई करवाई। मेरा कोई प्लान नहीं था, लेकिन रोज़ थोड़ी करके पूरे घर की मैंने साफ़ सफाई की संगत जी। और फिर क्या होता है, मेरी बेटी ज़िद करती है बलून्स लाने की, लेकिन मैं उसे मना कर देती हूँ। तो मेरे हस्बैंड नहीं मानते, वो जाकर उसके लिए बलून्स लेकर ही आते हैं, जबकि वो बाद में उसने कुछ ज़्यादा ज़िद नहीं की, वो बाद में भूल भी गई थी, लेकिन फिर भी मेरे हस्बैंड खुद से ही बोलते हैं उसको बलून चाहिए थे ना, मैं लेकर आता हूँ। मैंने उन्हें लाख मना करने के बाद भी उन्होंने बहुत सारे बलून्स उसको ला कर दे दिए। तब उसके बाद क्या होता है संगत जी, मुझे गुरुजी एक सत्संग सुनाते हैं, जिसमें था कि वो संगत जी कहती है कि मीन्स गुरुजी उनको थॉट डालते हैं कि कोई तो संगत है जो अपने घर सत्संग कराना चाहती है, लेकिन नहीं कर सकती है कोई प्रॉब्लम की वजह से। शायद उनके घर में कोई बीमार है, या शायद उन्हें कहीं ट्रैवलिंग करना है, या शायद कोई और प्रॉब्लम की वजह से वो गुरुजी का सत्संग नहीं कर पा रही है। तो गुरुजी ने उन्हें कहा है कि वो सिर्फ चाय और कड़ा प्रसाद बनाकर भी मेरा सत्संग कर सकती है। और वो चाय जो है गुरुजी की, उसमें सौंफ, इलायची और अदरक डाल के वो चाय बनानी है। तो ठीक है, मैंने तो सुन लिया, और मुझे तो पता था नहीं, मुझे तो सत्संग करना है एक दिन पहले सैटरडे को। तो मैंने सुन के छोड़ दिया। मैं फटाफट सत्संग की तैयारी करती हूँ, और आज 5 तारीख को ही मैं अपने घर पे सत्संग रखती हूँ। हाँ गुरुजी, और कल ही मेरे बेटे के लिए जो बलून्स लाए थे, तो वो बलून्स भी मीन्स गुरुजी ने ही सब किया संगत जी। उनके सेलिब्रेशन के लिए, उनके सत्संग के लिए उन्होंने बलून्स भी ला कर रख दिए। इसमें कैसे बोलूँ, गुरुजी की प्लानिंग, गुरुजी को सब पता होता है। तो
आज वो बलून्स भी रख के, आज मेरी बेटी भी स्कूल में गई थी, तो बहुत अच्छे से मेरा सत्संग हुआ और बहुत अच्छे से मैंने सत्संग किया। कड़ा प्रसाद बनाया, चाय बनाई और गुरुजी का सत्संग किया। गुरुजी ने मुझे दिए की जोत में दर्शन दिए और कबूतर रूप में भी, वाइट कबूतर रूप में भी दर्शन दिए संगत जी। और आज मैंने येलो सूट पहना था संगत जी, तो मेरी बालकनी में सत्संग के टाइम पे एक येलो तितली आकर जाती है, तो गुरुजी ने मुझे तितली रूप में भी दर्शन दिए, येलो तितली में। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुजी तो मुझे सत्संग के ज़रिए गाइड करते ही हैं, बाकी टैरो रीडिंग्स और जो चैनलिंग मैसेजेस होते हैं उनके थ्रू भी गुरुजी गाइड करते हैं। तो मैं, और गुरुजी कह रहे थे शुक्राना कर, शुक्राना कर। मैं कह रही थी अभी क्या शुक्राना करूँ मैं, तो ऐसे सोचा ही था। तो एक मैसेज के थ्रू, चैनलिंग मैसेज के थ्रू मुझे मैसेज मिलता है कि गुरुजी कहते हैं कि शुक्राना किस चीज़ का करना है ये तुम्हें तब पता चलेगा जब तुम एक हॉस्पिटल के अंदर जो आईसीयू वार्ड रहता है, सर्जिकल वार्ड रहता है, उसके बाहर एक चक्कर लगा कर देखो, तब तुम्हें पता चलेगा कि क्या हालत होती है। मेंटल हॉस्पिटल के बाहर, मेंटल हॉस्पिटल के जो पेशेंट्स हैं उनकी तरफ देखो, तब तुम्हें पता चलेगा कि शुक्राना किस चीज़ का करना है। कि जो पेशेंट्स, जो आज पेशेंट्स बने हुए हैं, जो एक टाइम था जो हैप्पी हेल्दी ज़िंदगी जी रहे थे, और आज एक टाइम है जो एकदम मीन्स मेंटल पेशेंट्स बन गए हैं, तो क्या हालत हुई है शायद हमें नहीं पता, शायद हम आज रहते भी या नहीं रहते संगत जी, क्योंकि गुरुजी ने हमारे कितने कष्ट, हमारी जान तक कितनी बार बचाई है संगत जी। तो सच में संगत जी, गुरुजी का हर चीज़ के लिए शुक्राना करना चाहूँगी। हर सांस के लिए शुक्राना है गुरुजी आपका, रहने के लिए छत देने के लिए और ज़मीन देने के लिए भी शुक्राना, खाने के लिए अन्न और सभी सुख सुविधाओं के लिए भी शुक्राना है गुरुजी। पल पल मेरे और मेरे परिवार की रक्षा करने के लिए, अनगिनत खतरों से हमें बचाने के लिए भी शुक्राना है गुरुजी आपका, और हमारे कष्ट काटने के लिए, हमारे कर्म काटने के लिए भी शुक्राना है गुरुजी। पल पल हमें गाइड करने के लिए भी शुक्राना है गुरुजी आपका। शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना। और संगत जी, और एक सत्संग है कि मेरे ड्रीम में गुरुजी ने मुझे शिवलिंग के रूप में दर्शन दिए, और वो शिवलिंग संगत जी इतना बड़ा था, और उसके बाहर शिवलिंग के सामने जोत जली हुई थी, और वो शिवलिंग बहुत बड़ा था, जैसे बड़े मंदिर का शिवलिंग हो, लेकिन वो बड़े मंदिर का नहीं हुआ मुझे दर्शन, लेकिन वो शिवलिंग उसी तरह बड़ा था। तो उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी आपका। गुरुजी के मैसेज आ रहे हैं संगत जी, मुझे अभी ये जो मैसेज मैं बता रही हूँ ये मुझे नहीं पता किस संगत के लिए है। गुरुजी चाहते हैं कि मैं स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ूँ। अभी जो हमारा सोल पर्पस होता है वो हम अभी पूरा करने के लिए हमें काम करना चाहिए, और यही वो सही समय है। लेकिन संगत जी और गुरुजी, मुझे नहीं पता अभी क्या करना है मुझे, और कैसे करना है कुछ भी नहीं पता संगत जी, और कन्फ्यूजन भी बहुत है, उतना ज्ञान भी नहीं है संगत जी। लेकिन गुरुजी के स्ट्रांगली मैसेजेस आ रहे हैं कि अभी आगे बढ़ने का समय है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है और स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना है। ये मैसेज किसके लिए है नहीं पता संगत जी, तो क्या करना है, कैसे करना है, ये आप ही गाइड करो गुरुजी, मुझे नहीं पता। और अगर मेरे से नहीं हुआ तो आप मेरा हाथ पकड़कर मेरे से वो कार्य करवाओ गुरुजी, क्योंकि नहीं पता है मुझे क्या करना है क्या नहीं। बस यही अरदास है गुरुजी, इस कन्फ्यूजन से बाहर निकालो और आगे कहाँ बढ़ना है, कैसे करना है, क्या करना है, ये आप करवाओ। बस यही कहना चाहूँगी, और यहीं पर मैं अपना सत्संग विराम करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
जय गुरु जी। पूरी संगत को जय गुरु जी। ये मेरा तीसरा सत्संग है। मैं भगवान की कृपा का कैसे बखान करूं, मैं कुछ नहीं बता सकती। मैं 2023 में बाबा जी से जुड़ी हूँ, तो बाबा जी ने ऐसे ऐसे मिरेकल मेरे साथ किए हैं, मैं बता नहीं सकती। मैं बच्चे के एडमिशन के लिए बड़ी परेशान थी। मैंने बैंकों के धक्के खाए, लोन के लिए अप्लाई किया। पहले तो वो लोन बैंक मैनेजर बोलते हाँ लोन पास हो जाएगा। पूरी गर्मी में, जून महीने की गर्मी में इतने धक्के खिलाए कागज़ों के लिए। मैं घर से जाती मत्था टेक के, गुरुजी साथ चलो, मेरा काम बन जाए, मेरे बच्चे की लाइफ का सवाल है। लेकिन जब आखिरी दिन आया, सारे कागज़ कंप्लीट हो गए, तो बैंक मैनेजर ने मना कर दिया कि तुम्हें लोन नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम्हारे ऊपर कोई और लोन भी है। मैं बहुत उदास हो गई, मैं रोने लगी। बाहर आकर के कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था, और 1 महीने के बाद बच्चे की एडमिशन होनी थी। फिर मैं दूसरे बैंक चली गई, उन्होंने भी ऐसे ही बोला। उन्होंने भी कोई अच्छा सा जवाब नहीं दिया। पहले तो हाँ कर दी थी, बाद में ऐसे बोला। मैं हर जगह से निराश हो गई थी। मैं करूँ तो क्या करूँ? बच्चा मेरे मुंह की तरफ देख रहा था, मम्मी अब क्या करें? मैंने बेटा कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे बाबा। रात को बैठ के फिर मैं रोने लग गई। बच्चे के सामने तो मैं रोती नहीं थी, आगे पीछे मैं रोती थी कि सिर पे भगवान, आदमी का साया भी उठ गया है। कोई रिश्तेदार हमारी हाल नहीं पूछते हैं, कोई साथी नहीं हमारा। हम माँ बेटा जैसे एक जंगल में 2 पंछी होते वैसे हैं। लेकिन बाबा ने ऐसा हाथ पकड़ा था कि कहीं ना कहीं से अंदर से आवाज़ आती थी, मैं बैठा हूँ तो चिंता मत कर। फिर घर आई, घर आके मैंने ऐसे ही सोचा। बैंक से जब मैं घर आई, बैठी, मैंने बोला चलो कहीं ना कहीं से जुगाड़ करती हूँ मैं। फिर मैंने बैंक से फिर बात की, तो मैंने जो लोन लिया था उसमें से उन्होंने 1 लाख रुपए का उसको लिमिट बढ़ा दी। फिर 50,000 मेरे पास थे, जैसे कैसे करके वो 1.5 लाख मैंने एक बार फीस भरी। फिर 20,000 एक बार भरी, 30,000 एक बार भरी, लेकिन 1 साल की फीस का जुगाड़ तो हो गया। फिर रहने की समस्या थी, अब रहें कैसे? तो फिर भी बाबा जी ने जहाँ से उम्मीद थी वहाँ तो मना होता गया। फिर जो हमने कमरा ले रखा था 6,000 में, वो कमरा भी आखिर में कैंसिल हो गया। मैं फिर बाबा के आगे आई, मैंने बाबा जी ये काम बनते बनते बिगड़ जा रहे हैं, मैं क्या करूं? अब मैं क्या करूं? मैं कहाँ जाऊं? मैं कैसे क्या करूंगी मैं? फिर बाबा जी ने अंदर से आवाज़ दी कि वो कमरा तुम्हारे लिए ठीक नहीं था, क्योंकि मकान मालकिन को चिड़ी चिड़ी सी थी बस हर चीज़ के लिए। ये मत करना, वो मत करना, शोर मत मचाना, यहाँ कपड़े मत सुखाना, ये मत करना। उसने बहुत ज़्यादा बातें बताई कि किराए पे रहोगे तुमको ये बातें माननी होंगी। फिर आगे घर तक मैंने बोला बाबा जी एक कमरा मिला था वो भी चला गया। ऐसे करते करते बाबा जी ने फिर मेरे लिए अच्छा ही सोचा। तो फिर अब कल मेरे भाई का फ़ोन आया, तो उन्होंने मेरे को बोला कि कमरा ढूंढ दिया है 8,000 में। तो मन में राहत मिली। बाबा जी आपका लाख लाख शुक्र है कि कमरा भी मिल गया, और अब तक के सारे आपने जो जुगाड़ थे वो कर भी दिए। उठाया तो मैंने पैसा ही है लोगों से, लेकिन मैं बाबा जी से निवेदन करती हूँ, बाबा जी कर्जा भारी हो गया सिर के ऊपर, आपने उतारना है। हिम्मत दे रखी है, लेकिन सहारा किसी का नहीं है एक बाबा जी के सिवाय। तो बाबा जी ने धीरे धीरे वो काम भी बनवा दिए मेरे। बस अब बाबा जी से मेरी यही प्रार्थना है, बाबा जी हम आपके बच्चे हैं, आप हमारे को संभालो। हमको आपके सिवाय अब कोई रास्ता नज़र नहीं आता है। घर में बहुत ज़्यादा, मतलब कि बाबा ने जो जो चीज़ें घर से निकाली, जो ब्लैक मैजिक मेरे घर में अभी भी है, तो जो चीज़ें बाबा ने बोली थी मैं सब बाहर निकाली। बहुत फ़र्क पड़ा उन चीज़ों से। सपने में भी मुझे 2 बार दर्शन दिए गुरु महाराज ने। वैसे भी कभी रोटी में ओम दर्शन होता है, कभी कबूतर मेरी बालकनी में हमेशा आते रहते हैं, कभी तितली रूप में दर्शन देते हैं। जय गुरु जी, जय गुरुपा, आप हमारा साथ कभी मत छोड़ना। हमेशा बाबा जी हमारे साथ रहना, हमारे सिर पे हाथ रखना। मेरे सिर पे बहुत ज़्यादा भारीपन रहता है बाबा, उसको भी ठीक करना। मेरे बच्चे को भी ब्लेस करना, और हमें भी बाबा जी, हम आपके चरणों में हमेशा 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 के लिए सिर रख दिया बाबा, और अपनी जो डोरी आपको संभलवा दी है, आप हमारे को अच्छे रास्ते में डालना मेरे गुरुपा। लख लख शुक्राना गुरुपा। यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें।
और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, जिस पे आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारे संगत जी को जय गुरु जी।